आइए आप तमाम बच्चों गुड मॉर्निंग। वीडियो बनाने में चला हूँ और सुबह का समय है। आप तमाम स्टूडेंट छात्रों को, बुजुर्गों को और शिक्षकों को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तमाम को गुड मॉर्निंग। चलिए हम पास्ट परफेक्ट में स्पेशल रूल का सीरीज शुरू किए हैं और मेरे ख्याल से ये थर्ड रूल है। दो रूल्स मैं पहले दे चुका हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और ये थर्ड रूल में पास्ट परफेक्ट लाया हूं। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, ये बिफोर से और आफ्टर से पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है। और किस परिस्थिति में जोड़ते हैं हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तो बृहद पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम इस पर जो अलग वीडियो देंगे और इस पर हम अलग वीडियो देंगे दोनों, लेकिन दोनों आपके सामने ये मैं प्लेस किया हूं कि आप देखो कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों आफ्टर बिफोर से जोड़ा जाता है। जब जोड़ा जाता है बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के से पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होता है। ये पूछना होता है, लेकिन दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट और दोनों तरफ पास्ट भी होता है। तो हम उसकी चर्चा करने आप बृहद पूर्वक और क्लियरली मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि कमांडर के लिए राइटिंग के दृष्टिकोण से, स्पीकिंग के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। होता है क्या, जैसा जानिए आप बीते हुए समय में अब कब जोड़ते जैसा देखिए, बीते हुए समय में जब दो काम बारी बारी से हो, बारी बारी से हो, जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और ऐसे दोनों सेंटेंस को आपस में बिफोर और आफ्टर से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप खुद जोड़ लेंगे। आप देख, मैं देने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से देने जा रहा हूं। शायद आप इस ढंग का करिश्मा पहले आप नहीं देखे होंगे और इसलिए इसको देखिए और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको लीजिए। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से देने जा रहा हूं, क्या करना है और कैसे करना है इसको आप अच्छे ढंग से देखो और देखो कितना सुंदर है। आइए हम बारी बारी से बिफोर और आफ्टर से पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कैसे जोड़ा जाता है इसको हम बताने जा रहे हैं। एक वीडियो आपको देने जा रहे हैं बिफोर पे स्पेशली, और एक वीडियो देने जा रहे हैं आफ्टर पर। आप दोनों वीडियो को बढ़िया से देखिए और सब एक दो स्टेज होगा। जैसे बिफोर है तो बिफोर का भी स्टेज ए, स्टेज बी होगा। तो मैं करके बता रहा हूं आपको कि ये पहला रूल लेकर मैं चल रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इसका स्टेज ए, फिर इसका स्टेज बी भी होगा। बिफोर से दो सेंटेंस जोड़ा जाएगा, उसका स्टेज बी भी होगा। मैं बताने जा रहा हूं। आइए अब गौर से देखिए, एकदम अस्थिर से देखिए। मैं एकदम इसको दिमाग में आपको सेट कर दूंगा। एक सेंटेंस है, आप क्या लिखा हुआ है इसको मत देखिए, एकदम नहीं देखिए इस पर, सिर्फ आप ये देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था या मर चुका था या मर गया। अब ये इसका चेहरा क्या है, इस चेहरे पे आपको नहीं जाना, रूल ऑफ साइन पे एकदम नहीं जाना। आपको सिर्फ एक सेंटेंस है हिंदी में, आप एक टेंस दे दो पास्ट का। रोगी मर गया, रोगी मर गया था, रोगी मर चुका था, कुछ भी हो। चलिए अब यहां देखिए, मैं इसको विश्लेषण कर देता हूं। डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने मतलब डॉक्टर आया, इसको समझिए, डॉक्टर आया, उससे पहले ही रोगी मर गया। ठीक है, अब क्या हुआ, डॉक्टर आया, क्लियर हो गया। अब इस दोनों कामों में, दोनों काम जब भी हुआ तो पास्ट में हुआ, बीते हुए समय में ही हुआ है। अब आप मूल्यांकन करें कि कौन काम पहले हुआ, कौन काम पहले हुआ, बाद में हुआ। क्या रोगी पहले मरा या बाद में मरा, डॉक्टर पहले आया या बाद में आया। हम दोनों का विश्लेषण करते, दोनों पे नजर टिकाते हैं और उसका एक निचोड़ निकालते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, लगता है पहले रोगी का मरना पहले हुआ, मैं पहले कर दिया, पहले हुआ, पहले हुआ, रोगी मरा ये पहले हुआ और डॉक्टर आया ये बाद में। देखिए मैं लिख दिया बाद में, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब रूल है
कि जब बीते हुए समय में दो काम बारी बारी से हो तो पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में रखिए और बाद में होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में रखिए और आवश्यकता अनुसार बिफोर या आफ्टर से जोड़िए। ये चीज होता है। तो चलिए यहां हम लोग बिफोर से जोड़ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तय हो चुका है कि रोगी मर गया तो पहले हुआ, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पहले है तो पास्ट परफेक्ट में, तो रोगी मर गया तो द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट बना दिए। चलिए डॉक्टर आया, ये बाद में हुआ, इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखें, द डॉक्टर केम। भी तो क्लियर, ये एक्टिव में दोनों बन रहा है। अब क्या करते हैं आप, बिफोर का सीधा इंग्लिश लिखिए और ये होता है क्रॉस कर दिया जाता है, इधर के सेंटेंस को इधर और इधर के सेंटेंस को उधर, यानी पास्ट परफेक्ट को बिफोर से पहले और पास्ट इंडेफिनिट को बिफोर के बाद। हम सीधा मैं एरो मार के दिखा रहा हूं आपको, एकदम देखिए ये सेंटेंस आपका इधर गया है ना, ये सेंटेंस आपका इधर आया, बस ऐसे किया जाता है बिफोर आफ्टर में, ये रूल है। और आराम से देख लीजिए, अब आ गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आइए ऊपर में जो दिया हुआ है ये आपको सिद्ध करना है। द पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट आ गया, देख लीजिए पास्ट परफेक्ट, बिफोर बिफोर आ गया, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया। कितना बेहतरीन ढंग से ये बना। अब आप आराम से इसको देख सकते हो, आराम से, मेरे ख्याल से दिमाग में सेट कर दिया होगा आपको। ये चीज आप कीजिए। आइए मैं एक और सेंटेंस उठा के लेता हूं आपको, और इसको आप देखो। हम एक सेंटेंस और लाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे स्टेज में चले जाएंगे। इसको स्टेज ए इसको मान के चलेंगे, मैं स्टेज ए दे दिया हूं। तो चलिए अब हम आपको एक अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने लाए हैं, और क्या है देखिए, गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, इसलिए ये पहुंच गया। अब होता है क्या, अब दो काम हुआ, स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का आना, लेकिन दोनों काम बारी बारी से हुआ। अब आपको नजर रखना है कि पहले कौन काम हुआ। और एक चीज मैं कह देना चाहता हूं जरा सा, आफ्टर बिफोर में ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक खेला होता है, और दोनों बिफोर आफ्टर जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान इस बात का भी थोड़ा सा आप रखिए कि एक अनुमान के आधार पर कि दोनों काम बारी बारी से हुआ, लेकिन दोनों कामों के बीच में एक थोड़ा अंतराल भी माना जा सकता है। जैसे मैं स्टेशन पहुंचना, गाड़ी का आना, दोनों के बीच ऐसा नहीं, गाड़ी ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी तुरंत आ गई, और ऐसा भी हो सकता है मैं स्टेशन पहुंचा फिर कुछ देर के बाद गाड़ी आई, या उसके ऐसा नहीं, या गाड़ी आने से पहले हम पहुंच चुके थे। तो एक अंतराल का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये सही हो सकता है। जैसे रोगी के जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, तो दोनों काम हो सकता है, और डॉक्टर का आना और रोगी का मरना, दोनों के बीच में कुछ अंतराल, इंटरवल है ना, ये माना जा सकता है। तो ये सब बात है। और जब दोनों के बीच में अंतराल एकदम भी होता है, दो काम बारी बारी से होता है, लेकिन अंतराल जब दोनों नहीं होता है, तो हम उसकी चर्चा आगे करने जा रहे हैं। स्टेज बी करने जा रहे हैं। स्टेज ए में है कि जब दोनों कामों के बीच में एक अंतराल आप एहसास करें, एक अनुमान लेके चले। तो चलिए यहां देख लीजिए, गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का आने के बीच में आप अंतराल समझे। चलिए, तो अगर आप नहीं समझेंगे अंतराल, तो फिर इसका बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। हम वो तरीका भी स्टेज बी में देने जा रहे हैं। चलिए ये आप निर्णय लेंगे। अब गाड़ी आने माने गाड़ी आई, इसको मानेंगे आप गाड़ी आई। चलिए ये हो गया। और गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंचा, काम पहले कौन हुआ, कि ये काम जो आपका हुआ है ये पहले हुआ। ध्यान दीजिए, ये हुआ आपका पहले और ये हुआ आपका बाद में, ये हुआ बाद में। तो जो बाद में है उसको आप रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट में V2 या वाज बी V3 करेंगे हम पश्चिम के दृष्टिकोण से। जो तो गाड़ी आई थी एक्टिव में रहेगा, तो ट्रेन अराइव्ड V2 हो गया। और मैं स्टेशन पहुंचा, ये जो आपका यहाँ है ये पहले हुआ, ये आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। पास्ट परफेक्ट में है प्लस V3 में जाएगा। और ये बिफोर आपका जगह पर ही रहेगा, बिफोर अपनी जगह पर रहेगा। और इस सेंटेंस को आप इधर ले आएंगे और इस सेंटेंस को आप इधर ले आएंगे।
तो मैं स्टेशन पहुंच गया था या मैं स्टेशन पहुंचा, आप लिखेंगे आई रिस्ट, REAC, रिच द स्टेशन। मैं यहां लिख देता हूं STATION। ये सेंटेंस हुआ आई रिच द स्टेशन, बिफोर जगह पे अपना, और गाड़ी आई, द ट्रेन अराइव्ड, बन गया। अब क्या स्टेशन बना, अब क्या सेंटेंस बना आपका कि द आई रिच द स्टेशन बिफोर, सॉरी गलती हो गया, पास्ट में आई हैड रिच्ड, सो सॉरी, आई हैड रिच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अब देख लो, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, क्योंकि ये बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में, ये पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट को इधर लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को उधर लिखते हैं। क्योंकि बिफोर और आफ्टर से जब ही जोड़ेगा तुरंत सेंटेंस को ऐसे कीजिए, तुरंत इधर की इंग्लिश इधर, इधर की इंग्लिश इधर, आगे पीछे हो जाती है एकदम। और आफ्टर भी ये लागू होता है। और अगर आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो हिंदी बनाते समय भी पहले इसकी हिंदी तब इसकी हिंदी बनती है, हम इसकी चर्चा भी करेंगे। जैसे आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ये बिफोर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले नहीं, प्रीपोजिशन के बाद वाला, द ट्रेन अराइव्ड, गाड़ी आई उससे पहले, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था या पहुंच गया था। अब इसको अच्छी हिंदी में, गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसकी हिंदी आप नहीं कर सकते, हिंदी उधर से करते आइए, गाड़ी आई उससे पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था। अब जैसी जिस हिंदी में लिखना लिखिए। अब मेरे ख्याल से शायद आपको समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको अब नहीं रही होगी। आइए अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका स्टेज बी की बात करते हैं। स्टेज बी की बात मतलब होता है कि जब दो काम पास्ट से बारी बारी से हो और दोनों के बीच में जब अंतराल ना हो, आपको एहसास हो कि अंतराल नहीं हो, तब इस अवस्था में क्या करते हैं आप, बिफोर से सेंटेंस को जोड़े या आफ्टर से, दोनों पे एक ही रूल लागू होता है। तब दोनों सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में रखें, आवश्यकता अनुसार चाहे एक्टिव में रखना पड़े या पैसिव में रखना पड़े, बस ये रूल। स्टेज भी बताने जा रहा हूं मैं इसका, कि जब दो काम बीते हुए समय हो, लेकिन दोनों काम बारी बारी से हो, लेकिन दोनों के होने में, एक दूसरे को होने में कोई अंतराल नहीं जान पड़े। जैसे शिक्षक आने से पहले, थोड़ी कंफ्यूजन, शिक्षक आने से पहले हम क्लास में बैठ चुके थे, तो हो सकता अंतराल नहीं हो, अंतराल नहीं हो। शिक्षक आने के बाद हम लोग खड़े हो गए, शिक्षक आने के बाद हम लोग खड़े हो गए, शिक्षक आना और खड़ा होने कोई गैप तो नहीं होता, बहुत ऐसा तो शिक्षक आया तो कुछ देर के बाद ऐसा नहीं होता। तो इस अवस्था में दोनों सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और आफ्टर बिफोर से जोड़ेंगे, लेकिन सेंटेंस का जो प्लेसिंग होता है, स्थान जो होता है, एकदम ऐसे उल्टा होता है। इधर की इंग्लिश इधर और इस हिंदी की इंग्लिश इधर, आफ्टर हो या बिफोर, दोनों आप ऐसा करेंगे। तो चलिए हम स्टेज बी इसको ले लेते हैं और उसका भी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। देखिए मैं अब एक स्टेज बी में गया हूं बिफोर को लेकर के। अब इसमें क्या है, देखिए क्लास शुरू होने से पहले आ गया, यहां देख लो गौर से देखिए, मैं समझाता हूं आपको। से पहले शिक्षक ने उपस्थिति ली, हम लोग उपस्थिति ली, छात्र उपस्थिति ली जाती है, तो शिक्षक क्लास शुरू होना, उपस्थिति लेना, अटेंडेंस लेना, जैसे अटेंडेंस लिए और उसके बाद क्लास शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में लगभग कोई अंतराल 2-4 मिनट की कोई बात नहीं होती है, तो इसमें कोई अंतराल नहीं समझेंगे आप। लगा कि एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम जो हुआ तुरंत शुरू हो गया, इसलिए एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू हो गया। तो इसीलिए आप इस दोनों को अब क्या करेंगे, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट लिखिए। शिक्षक ने उपस्थिति ली, आप इसका ट्रांसफर, इसका क्या बनेगा, द टीचर टुक द अटेंडेंस। क्लास शुरू होने माने क्लास शुरू हुआ, द क्लास वाज स्टार्टेड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, द क्लास वाज स्टार्टेड, क्लास शुरू हुआ, आप लिख सकते थे, इंग्लिश में लिखेंगे द क्लास वाज स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, भले पैसिव हो, इससे कोई मतलब नहीं, एक्टिव पैसिव कोई मतलब नहीं आपको है, वो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। शिक्षक ने उपस्थिति ली, द टीचर took the attendance, attendance, ये हो गया आपका। अब क्या करना, बिफोर को जगह पर रखिए, एकदम बिफोर लाइए आप, यहां हम बिफोर ले आए आपको, इधर के सेंटेंस को उठा के इधर लाइए
और ठीक इधर के सेंटेंस को उठा के इधर दीजिए, सेंटेंस बन गया आपका। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखते हैं कि द यहाँ कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, द टीचर टूक द अटेंडेंस, यहां मैं लिख देता हूं ATTENDANCE, आप इसको ही समझेंगे। द टीचर टूक द अटेंडेंस बिफोर द क्लास वाज स्टार्टेड। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, स्टेज ए और स्टेज बी में दो काम हुआ, दोनों काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट उसका डिफरेंट डिफरेंट होता है, सेम सब्जेक्ट दोनों काम नहीं करता है, इस बात में ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लीजिए, द टीचर टूक अटेंडेंस बिफोर द क्लास वाज स्टार्टेड, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट, और दोनों ये जुटा है बिफोर से। ये कब होता है, जब एक काम के बाद दूसरा काम हो, लेकिन दोनों काम लगभग, दोनों काम के होने में कोई अंतराल नहीं जान पड़े। कुछ ग्रामर ने लिखा है इसको कि दोनों काम एक साथ हो जाए, तो वही बात है, उसी चीज को उसने ऐसे किया दिखा देने में, तो काम बारी बारी से होता है, एक काम के बाद दूसरा होता है और दोनों काम में कोई गैप नहीं होता। तो इस अवस्था में आप बिफोर के आगे और पीछे, यानी पहले और बाद में पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस रखेंगे। तो ये स्टेज बी मुझे देना था। अब चलिए इसको स्टेज सी में लेके चल रहा हूं आपको। स्टेज सी में अब क्या है, जरा से देखिए, मैं इसको चलिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं, ये तो आपको बताता हूं, स्टेज सी लिखता हूं तब मैं बोलता हूं। देखिए स्टेज सी क्या कहता है आपको, स्टेज सी कहता है आपको कि दो काम हो, एक काम के बाद दूसरा काम हो, लेकिन दोनों पास्ट में हो, लेकिन दोनों काम को करने वाले सब्जेक्ट एक ही हो, कोई दो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे काम को आप क्या करें, दोनों, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। क्या तरीका बना सकते हैं कि ये आफ्टर बिफोर से जुटेगा। ये बिफोर से आप जैसे देखिए, खाने से पहले मैंने हाथ मुंह धोया, तो कौन खाया, तो मैंने खाया। हाथ मुंह किसने धोया, तो मैंने धोया। तो पहले आपने क्या किया, पहले हाथ मुंह धोया, फिर उसके बाद क्या, तब आपने खाना खाया। ऐसा तो नहीं होता कि हाथ धो करके बैठे रहते हैं कुछ देर तक, घंटा डेढ़ घंटा, तब जाके खाना मिलता है, ऐसी बात तो नहीं होती है। बस आप खाने से पहले हाथ मुंह धो लेते, दोनों के बीच कोई अंतराल नहीं समझा जाता है। तो चलिए अब क्या करना है, इसको बिफोर तो रहेगा ही, ये सिर्फ बिफोर, तो इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं। दो मेथड क्या क्या हो सकता है कि मैं मुंह से बोल जाता हूं कि बिफोर से पहले और बिफोर के बाद दोनों को सेम सब्जेक्ट दोनों तरफ रख करके पास्ट इंडेफिनिट लिख दीजिए। सेम सब्जेक्ट देख रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो दोनों काम करने वाला एक है, तो दोनों को सेम सब्जेक्ट होगा। जैसे इधर आई तो उधर भी आई, इधर ही तो उधर भी, सेम सब्जेक्ट दे करके दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए। चाहे आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के अनुकूल पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव रहना पड़े आपको या पैसिव रहना पड़े। बात क्लियर। या दूसरा तरीका है कि बिफोर के बाद सीधा आप बिफोर बिफोर रखिए, भर का चौथा रूप रख दीजिए, आफ्टर के बाद बिफोर रख दीजिए, बस ये रूल होता है। आइए हम दोनों तरीका से बनाते हैं आपको। जैसे देखिए बिफोर हो गया आपका, ये आप यहां बिफोर लगा दीजिए, बिफोर रख दीजिए, ये तो रहेगा अपनी जगह पर रहेगा। मैंने हाथ मुंह धोया, सीधा बात है। सब्जेक्ट ये देखिए, मैंने खाने से पहले हाथ मुंह धोया, ये सब्जेक्ट इधर दीजिए चाहे उधर दीजिए, हिंदी जैसे लिखना, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। बस दोनों तरफ आप ये समझेंगे, सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट है उधर भी सब्जेक्ट। तो मैंने हाथ मुंह धोया, तो क्या देंगे, आई हैड, यहां देखिए आई या वास्ट, मैं इसको देता हूं बात, आई हैड माई वासेस, डब्ल्यू, चलिए मैं थोड़ा इसको जगह बनाने के लिए ऊपर लिख देता हूं, WASHES। देखिए आई हैड, ये भी तो है आपका, ध्यान पास कर, आई हैड माई वासेस, आप देखिए मैंने अपना हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुआ, तो आप देखिए आई हैड माई वासेस, कोई दिक्कत नहीं। ये आप सिंपल इंग्लिश में आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ, आप इसके बदले दे सकते हैं ये अपने सिंपल इंग्लिश के लिए कि आई वॉश्ड भी, आई वॉश्ड माई हैंड्स, हैंड्स एंड माउथ, MOUTH, हो गया। तब इसको बिफोर समझिए, मैं इसको लंबा यहां तक जो बिफोर के चलते थोड़ा समय इस सेंटेंस को ऐसे लिखा हूं, आप इसको पूरा जगह बना के लिखेंगे। आई हैड माई वॉशेस या आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ, हैंड्स इसलिए हाथ प्लुरल में है और माउथ एक होता है, तो ये भी, और उसका हो गया कि इधर की बात इधर आ गई। अब बिफोर आ गया, खाने से पहले किसने खाया, मैंने खाया, तो आई एट, आप देखिए
ये V2, ये V2, यहां भी देखिए V2, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप समझ लो, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैंने हाथ मुंह धोया था, आई हैड माई वॉशेस, या इसके बदले आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ, क्लियर। फिर बिफोर आ गया और इस सेंटेंस को खाया, मैंने खाया था, आई एट। मैंने आई हैड माई वॉशेस बिफोर आई एट, आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर आई एट। आप आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। या आप चाहो ये सब्जेक्ट इधर आ ही गया है, एट ये इसके बदले हम सब्जेक्ट न देकर के खाने, बस इस बार को सीधा बिफोर में लिख दीजिए ईटिंग, बस सीधा। ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका हुआ और ये दूसरा तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप गौर से सुने कि, तो मैं इसको स्पष्ट लिख ही देता हूं। रुकिए, आपको मैं यहां थोड़ा सा इसको चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से लिख ही दो। जैसे आपने बिफोर दिया, आप बिफोर, ठीक है, बिफोर आप दे दीजिए, ये बिफोर रहा आपका, बिफोर आपने दिया। तो फिर इधर के सेंटेंस को आपने लिखा, तो इस सेंटेंस में जो रखना हो रखिए। आप बिफोर के बाद सीधा इसमें यहाँ ईटिंग कर दीजिए, ईटिंग। ये मेथड नंबर आपका 2 हुआ, ये मेथड नंबर 1 हुआ। यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा। तो 2 तरीका हुआ आपका, कि सीधा फुल सेंटेंस बनेंगे, फुल से में सब्जेक्ट भर देंगे, या बिफोर के बाद हम सीधा V4, बिफोर और बिफोर कंफ्यूज नहीं कीजिए, ये बिफोर है, ये V4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसको रख देंगे, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बिफोर रख देंगे। और इसका कोई ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो आप ये दे दो। यहां देखिए, खाना खाने से पहले, तो यहाँ बिफोर ईटिंग फूड कर दीजिए, आई एट फूड, जिस तरह से होगा तो बिफोर ईटिंग फूड। तो मेरे ख्याल से शायद समझ गए होंगे। ये 3 स्टेज आपका हुआ। इस 3 स्टेज में आपको मैं बिफोर से रिलेटेड दिया, और यही 3 स्टेज अब मैं आपको आफ्टर पढ़ाई देने जा रहा हूं। आप उसको भी लो और प्रैक्टिस सेट भी करो। चलिए, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं मेरे ख्याल, और आप तमाम बच्चों से गुजारिश है, भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर, प्रेम से सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, शेयर कर, और इसको लो, उठा कर उतारो अपने जीवन में। चलिए, आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।